बिकॉज वी आर नॉट सेफ एनीवेयर। बहुत ज़्यादा दबाया जा रहा है उस मामले को। इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक एंड वहाँ पे तुरंत आप रेनोवेशन कैसे करवा सकते हो कि प्रूफ्स मिट रहे हैं ना। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। वैसे तो आज 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे, एंड वैसे तो हमें 78 ईयर हो चुके हैं फ्रीडम मिले हुए, बट आज के टाइम पे इन 2024 आर वी रियली फ्री? जो हुआ है इस साल हमारी कंट्री में, क्या सच में ये इंडिपेंडेंस डे हमारे लिए उतना ही हैप्पी है? क्या हम लोग उस फ्रीडम से इतने हैप्पी हैं? हम लोग एज अ गर्ल हम लोग कहीं पे भी सेफली जा नहीं सकते, रात में बाहर कहीं निकल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एक डर रहता है हमें भी एंड हमारे पेरेंट्स को भी, क्योंकि वी नो कि वी आर नॉट लिविंग इन अ सेफ एनवायरनमेंट। कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज भी जब भी मैं अपने हॉस्टल से निकलती हूँ, निकलते ही अपने पेरेंट्स को कॉल करती हूँ या मैसेज करती हूँ जो भी, एंड जहाँ पे भी मैं पहुँच रही हूँ वहाँ पहुँच के मैं अपने पेरेंट्स को मैसेज करती हूँ, कॉल करती हूँ कि मैं सेफली पहुँच गई हूँ। बट अब तो शायद मेरे पेरेंट्स वहाँ पे भी सेफ़ फील ना करें मेरे लिए कि चलो मेरा बच्चा पहुँच गया है वहाँ पे एंड नाउ शी इज़ सेफ, बिकॉज वी आर नॉट सेफ एनीवेयर। एक डॉक्टर कोलकाता में 36 आवर्स की कंटिन्यू ड्यूटी करने के बाद, इफ़ शी वॉन्ट्स टू रेस्ट सम टाइम, वो रात का टाइम था, 2 से 3 बज रहा था एंड उसे बस रेस्ट करना था थोड़ी देर, इसीलिए वो बस सेमिनार हॉल में गई अपने हॉस्पिटल के, बिकॉज ऑब्वियसली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं था, कुछ नहीं था, डॉक्टर्स का अपना रूम नहीं था, केबिन नहीं था, तो शी हैज़ टू गो टू सेमिनार हॉल फॉर सम रेस्ट। वो वहाँ गई, बट वो जिस कंडीशन में गई, जिस हालत में गई, वहाँ से वो वैसे वापस नहीं आई। वो डॉक्टर वहाँ रेस्ट करने गई, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, किसने किया, कुछ अभी तक क्लियर नहीं है। शी वॉज मर्डर्ड एंड देन रेप्ड। बोलने को तो हमें अंग्रेज़ों से 78 ईयर्स पहले ही फ्रीडम मिल गया था, बट हमारे आसपास के इन्वायरमेंट से हमें कब फ्रीडम मिलेगा, कब हम लोग अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जी पाएंगे, वो किसी को नहीं पता है। यहाँ पे हम लोग अपने वर्क प्लेस पे सेफ़ नहीं हैं, हम लोग जहाँ रह रहे घर से दूर, हम वहाँ सेफ़ नहीं हैं। समटाइम्स तो लोग अपने रिलेटिव्स के साथ भी सेफ़ नहीं हैं। जितने रेप केसेस अभी इंडिया में अब तक हो चुके हैं, कैसे बोल सकते हैं कि वी आर सेफ? वो डॉक्टर इतनी पढ़ाई करने के बाद, इवन हम सबको पता है कि एक नीट एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए एक डॉक्टर को या एक स्टूडेंट को कितना टाइम लग जाता है। लोग पता नहीं सालों साल एडमिशन नहीं लेते हैं सिर्फ इसलिए बिकॉज उनका नीट क्लियर नहीं होता। लोग पता नहीं कितने टाइम के बाद अपना नीट क्लियर करते हैं एंड देन वो डॉक्टर बनते हैं, और उसके बाद के 5 साल का MBBS एंड देन अगर आप उसके बाद और करना चाहो तो वो अलग। एंड शी वॉज अ वेल क्वालिफाइड डॉक्टर। वो अपना डिफेंस करने गई, वहाँ पे शी वॉज मर्डर्ड एंड देन शी वॉज रेप्ड। कन्फेस जिसने किया है वो सिर्फ एक इंसान है। किसी भी वुमेन के बॉडी से अगर 150 mg सीबम निकल रहा है तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो सिर्फ एक इंसान का काम था? बहुत ज़्यादा दबाया जा रहा है उस मामले को, बहुत ज़्यादा। अपनी जो भी था उसके पीछे बहुत अपना बिल्कुल एकदम एंड अटेम्प्ट कर रहा है कि बस सारे प्रूफ्स मिटे, एंड मिट चुके होंगे अभी तक। भाई, किसी की बेटी वहाँ पे पड़ी हुई है उस कंडीशन में, किसी फादर को अपनी बेटी को उस कंडीशन में देखना पड़ा है, उससे ज़्यादा एक नाइटमेयर किसी भी फादर के लिए या किसी भी पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं हो सकता है। एंड देन उनको वहाँ पे हॉस्पिटल पहुँचने के बाद भी 3 आवर्स तक रुकना पड़ा है कि वो अपनी बेटी से मिल नहीं सकते हैं। क्यों? और उन्हें बोला गया है कि बेटी ने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्वेश्चंस तो इतने सारे हैं, आंसर देने के लिए कुछ भी नहीं है। CBI इन्वॉल्व है बट अभी तक कुछ भी नहीं आया, बिकॉज उस 3 घंटे में या
जब से ये सब हुआ है एंड सबको पता चला, उतनी देर में हॉस्पिटल वालों ने कितने प्रूफ्स मिटा दिए होंगे किसी को नहीं पता है। उसके बगल वाले, उसके जस्ट पास वाले एरिया में रेनोवेशन का काम कैसे स्टार्ट हो सकता है? अगर कहीं पे कुछ हुआ है तो वहाँ पे तुरंत आप रेनोवेशन कैसे करवा सकते हो? इट्स जस्ट अ थिंग कि प्रूफ्स मिट रहे हैं ना, और तो कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ प्रूफ्स मिट रहे हैं। हर एक रेप केस की तरह ये केस भी कुछ टाइम में भुला दिया जाएगा, बट जिसने किया उसका क्या? वो तो अभी भी फ्री घूम रहा है। फ्रीडम तो एक्चुअली उसके पास है, वो फ्री घूम रहा है, वो जो करना चाह रहा है कर रहा है। किसी भी इंसान के ऊपर वो अपनी सारी गलतियों को डाल दे रहा है। एंड वो आई डोंट नो, जिसने कन्फेस किया है ये सब कुछ, उसने क्यों कन्फेस किया है वो किसी को नहीं पता है। मे बी पैसों के लिए, या मे बी कोई प्रेशर हो, या मे बी कुछ भी हो, या फिर बोल सकते हैं कि वो भी शायद उस गैंग रेप ही मैं बोलूँगी, बिकॉज 150 mg सीरम अगर किसी के बॉडी से निकल रहा है, वो किसी एक इंसान का काम हो ही नहीं सकता। इट वॉज अ गैंग रेप, और उस गैंग रेप में मे बी वो भी इन्वॉल्व हो, बट और बाकी के लोग क्यों? खैर, मैं आपको YouTube पे बहुत सारे चैनल्स में ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देखो, इस केस को बहुत अच्छे से स्टडी करो। मैं एक बहुत प्रॉपर वीडियो इसके ऊपर बनाऊँगी, पूरा स्टडी करने के बाद बनाऊँगी। ये तो बस अभी मेरे अंदर का, अब गुस्सा बोलो या कुछ भी बोलो, वो था जो कि मुझे अभी एक ये वीडियो बना के बस आज के आज पोस्ट करना था, बिकॉज टुडे इज़ 15 अगस्त एंड मेरा कोई भी वीडियो अभी तक ऐसा ऑन टाइम नहीं गया है। बट इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक एंड वेरी सीरियस मैटर, बट मैं इस पर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, अच्छे से सब कुछ एक एक पॉइंट स्टडी करने के बाद बनाऊंगी। अभी कुछ भी मैं ऐसे नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं बस एक ही क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। इंडिपेंडेंस मिले हुए हमें 78 ईयर्स हो चुके हैं। आज हमारी देश की औरतें, चाहे वो एक 4 महीने की, 1 महीने की बच्ची हो या फिर एक 80 साल की औरत हो, कोई भी इस कंट्री में आज के टाइम पे सेफ़ नहीं है। अगर हम लोग बाहर रह रहे हैं तो हमारे मन में एक डर है, कल को अगर हम वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो हमें भी नाइट शिफ्ट मिलेंगी, या हमें भी बहुत बार अकेले ट्रैवल करना पड़ेगा, या बहुत बार अकेले रहना भी पड़ेगा। इसका मतलब तो यही है ना कि वी आर अनसेफ। हम कभी भी ऐसा सिक्योर फील नहीं कर सकते अपने पास दैट वी आर सेफ। एट द एंड मैं बस यही पूछना चाहती हूँ कि 78 ईयर्स हो गए हैं हमें फ्रीडम मिले, बट वुमेन्स को फ्रीडम कब मिलेगी और कैसे मिलेगी? प्लीज़ अगर आप कुछ भी बोलना चाहो तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं रिस्पॉन्स करूँगी, मैं सुनूँगी एंड देन मैं उसका रिप्लाई भी करूँगी। और अगर मुझसे यहाँ पे कोई भी गलती हुई हो किसी भी टॉपिक में, कुछ भी बोलने में, तो प्लीज़ करेक्ट मी एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, स्पेशली वुमेन्स, स्टे सेफ।